सियोन के सभी सदस्य जो मसीह अनसंघों की 105वीं जन्म सालगिरह के लिए यहाँ आए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने आसपास के सदस्यों का अभिवादन करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वर्ष स्वर्गीय माता ने कहा कि हमें हिमस्खलन जैसी भरपूर आशीषें मिलेंगी। साल 2022 को पीछे मुड़कर देखे तो हर जगह इस तरह की घटनाएं हुई। आज आइए हम जिस दिन पिता आए शीर्षक उपदेश के साथ मसीह अनसंघों के पवित्र जन्म के अर्थ को देखें। यदि मसीह अनसंघों इस पृथ्वी पर न आए होते तो बाइबल की भविष्यवाणियों का और हमारे उद्धार का क्या होता? मानव जाति को उद्धार कैसे प्राप्त होता? जब आप इस बारे में सोचे, यदि वह नहीं आए होते तो मानव जाति झूठी, सत्य, उद्धार और पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर पाती थी। हम स्वर्गीय माता और नई वाचा के बारे में नहीं समझ सकते थे। सभी लोगों को विनाश के मार्ग पर दौड़ना पड़ता। ऐसे दृष्टिकोण से स्वर्गीय पिता का आना बहुत ही सार्थक है। वह हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने हमें उद्धार दिया और हमारे पापों की क्षमा दी और सत्य को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने हमें स्वर्गीय माता के बारे में सिखाया और सियोन की स्थापना की। यदि वह न आए होते तो इन भविष्यवाणियों का क्या होता? वे सभी भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो सकती थी। सियोन का निर्माण किसने किया होता? नई वाचा को किसने पुनर्स्थापित किया होता? पापों की क्षमा और उद्धार किसने दिया होता? सच में परमेश्वर, जिनकी पूरी मानव जाति प्रतीक्षा कर रही थी, भविष्यवाणियों के अनुसार दूसरी बार इस पृथ्वी पर आए। इसलिए मेरा मानना है कि आज का दिन बहुत ही सार्थक है। यह वह दिन है जब सभी मानव जाति को परमेश्वर के आगमन का स्वागत करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए। आज आइए हम लूका की पुस्तक अध्याय 19 को एक साथ देखें। लूका अध्याय 19 आयत 10 में यह कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वह खोए हुओं को ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर आए। इस तथ्य के बारे में सोचे कि हमारे परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपनी संतानों को उद्धार देने के लिए आए, जिन्हें उन्होंने खोजा। हमें परमेश्वर द्वारा बुलाया गया है ताकि हम सभी सियोन में लौट सके और उद्धार की महिमा में भाग ले सके। चूंकि परमेश्वर खोए हुओं को उद्धार देने के लिए आए हैं, इसलिए हमें अपने सभी आत्मिक परिवार के सदस्यों को खोजना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा शानदार समय जल्द ही आए ताकि हम स्वर्ग के राज्य में लौट सके। लूका की पुस्तक अध्याय 19 के अनुसार परमेश्वर इस पृथ्वी पर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए थे। यदि पिता इस पृथ्वी पर नहीं आए होते तो बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार बाइबल की शिक्षाओं को सीखने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 आयत 3, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। इसे कौन पूरा कर सकता है? दाऊद के मूल दूसरी बार आने वाले मसीह अनसंघों को इस पृथ्वी पर अवश्य आना चाहिए।
जब वह भविष्यवाणी पूरी होगी तभी बाइबल खोली जाएगी। तब हम सत्य को सुन, देख और समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 में ऐसे शानदार क्षण की भविष्यवाणी की गई है। यदि वह नहीं आए होते तो वह भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, है ना? उनके आए बिना बाइबल पर हमेशा के लिए मुहर लगी होती। नई वाचा को प्रकट नहीं किया जा सकता था। हम फस और स्वर्गीय माता के बारे में महसूस नहीं कर सकते थे और न ही यह समझ सकते थे कि हमारे स्वर्गीय भाई बहन हैं। हम इतने दयनीय होते कि हमें पृथ्वी पर इसके बारे में कुछ भी जाने बिना हमेशा के लिए तड़पना पड़ता। लेकिन परमेश्वर हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। न केवल स्वर्गीय पिता बल्कि स्वर्गीय माता भी इस पृथ्वी पर आई, है ना? इसी कारण पिता ने दाऊद के शासन के 37 वर्ष पूरे करने के बाद अपने स्वर्गरोहण से पहले हमारे लिए यह संदेश छोड़ दिया। एलिशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूं। यदि तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे द्वारा दिए गए सभी उदाहरणों का पालन करो। उन्होंने हमें ठीक वैसे ही सिखाया जैसा उन्होंने यूहन्ना अध्याय 13 आयत 15 में कहा था, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यदि पिता नहीं आते तो क्या हम स्वर्गीय माता को जान सकते थे? सभी मानव जाति विश्वास करती थी कि केवल पिता परमेश्वर है। यदि स्वर्गीय पिता ने हमें नहीं सिखाया होता तो कोई नहीं जानता कि माता परमेश्वर का अस्तित्व है। भले ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में लिखा है आत्मा और दुल्हन, लेकिन हम दुल्हन के बारे में नहीं समझ सकते थे और आखिरकार हम बचाए जाने के सभी अवसरों को खो देते। शुक्र है पिता इस पृथ्वी पर आए और हमें स्वर्गीय माता, फस, सबत का दिन, 3 बार के 7 पर्वों और सियोन को भी महसूस करने दिया। चूंकि ये सभी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है तो क्या हम सभी यह नहीं मानते कि हमारे पास जो सत्य है वह विश्वसनीय है? क्या हम यह भी महसूस नहीं करते कि यह वह सत्य है जिसके बारे में परमेश्वर गवाही देते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता के आगमन में इस प्रकार के अर्थ है। बाइबल से हम कहते हैं सबत का दिन और फसह का पर्व सही है। हमें 3 बार में 7 पर्वों को मनाना चाहिए। हमें सियोन की ओर भागना चाहिए। आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ, तो हमें वहां जाना चाहिए जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे सत्य हैं। यदि स्वर्गीय पिता नहीं आते तो कोई हमें सत्य नहीं सिखा सकता था। स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई भी हमें उद्धार का यह मार्ग नहीं सिखा सकता था। केवल दाऊद का मूल ही उन सभी सत्य को पूरी तरह से प्रकट कर सकता है जिन पर मुहर लगाई गई है। केवल वह इसकी व्याख्या कर सकता और प्रकट कर सकता है। हमने पिता अनसंग और स्वर्गीय माता को ग्रहण किया है जिन्हें पिता ने हमें सिखाया है। हम सियोन में आए और 3 बार में 7 पर्व और नई वाचा मना रहे हैं। हमने नया नाम और नई यरूशलेम को भी ग्रहण किया है जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में गवाही दी गई है। इसके अलावा परमेश्वर ने हमें आज यहां इकट्ठा होने की आशीष दी है।
यदि हमारे पिता न आते तो ये सब बातें असंभव होती। यशायाह अध्याय 25 में नबी यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार कौन नित्रे हुए दाखमधु के साथ एक भोज तैयार करेगा? यदि पिता न आते तो हमें नित्रे हुए दाखमधु का भोज कौन देता, जो मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है? ऐसा कोई नहीं कर सकता था। मत्ती अध्याय 24 में यीशु ने कहा, जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती है और उसके पत्ते निकल आते हैं, तो तुम्हें जानना चाहिए कि मनुष्य का पुत्र द्वार पर है। इस भविष्यवाणी को कौन पूरा करेगा जब इज़राइल, जिसकी तुलना अंजीर के पेड़ से की गई है, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है? चूंकि पिता इस पृथ्वी पर आए, इसलिए ये सभी चीजें हो सकी और सभी भविष्यवाणियां अपने उचित स्थानों पर गई, है ना? इसलिए हम उस उद्धार के प्रति आश्वस्त हैं जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के युग में देंगे। हमारे शेष जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आइए हम इस मामले पर एक बार फिर से ध्यान से सोचें। हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल ही एक बच्चा और एक छात्र था। किसी तरह जैसे ही मैं इस आयु में पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में जीवन बहुत क्षणिक है। इसके अलावा परमेश्वर ने जो मानव जीवन दिया है वह उनकी संतानों के लिए, जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया है, पश्चाताप करने का एक अवसर है। लेकिन क्या हम उस अवसर को अन्य चीजों पर बर्बाद नहीं कर रहे हैं? हमें इस अवसर को थामे रखना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और स्वर्ग की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन क्या हम व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? इस समय मुझे लगता है कि हम सभी को इस पर एक बार फिर विचार करने की आवश्यकता है। अब यह वर्ष समाप्त हो रहा है। नए साल में अन्य सभी योजनाओं के ऊपर मुझे आशा है कि यह सुसमाचार, जो मानव जाति को बचाने का पिता का कार्य है, पूरा होगा। हमें इस सुसमाचार के कार्य को विरासत में लेना चाहिए और पूरा करना चाहिए। साथ ही आइए हम सभी इस कार्य के लिए प्रार्थना करें। मुझे आशा है कि हम इस शेष कार्य को पूरा करेंगे जिसे पिता इस पृथ्वी पर करना चाहते थे और अपने स्वर्गीय घर लौट जाएंगे। आज मैं एक बार फिर मसीह अनसंघों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने स्वर्गीय पापियों के लिए नई वाचा के सभी सत्य को पुनर्स्थापित किया। आज मैं सियोन की सभी संतानों की ओर से हमारे स्वर्गीय पिता के लिए प्रेम व्यक्त करना चाहता हूं। पिताजी, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं आपसे सदा के लिए प्रेम करता हूं। कृपया हमें अंत तक आपकी शिक्षाओं का पालन करने दीजिए, ताकि वर्ष 2023 में हम दुनिया के सभी लोगों को उद्धार के संदेश की पूरी तरह से गवाही दे सके। कृपया हमें इसलिए भी आशीष दीजिए कि वह अद्भुत वर्ष खुल जाए जब हम सुसमाचार का कार्य पूरा करेंगे और स्वर्गीय माता और अपने सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के साथ स्वर्ग लौटेंगे। आज जिस दिन पिता आए, मैं एक बार फिर महिमा और स्तुति देता हूं। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।